Hare Krishna, everyone. Can you please switch on your videos? Thank you, Ansh. Yeah, so what we'll do is we'll start the class with 5 minutes of japa. So if you have your mala handy, please bring your mala and let's start with the japa. Okay? Thank you, Manya, for switching on. Yes, Ganak. Hare Krishna to everyone. Hope everyone is fine. Yeah. So we will start with japa. Okay? जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे
हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. All right. So, you must be wondering today who is taking the class. My name is Megha, and I will take your class, which is basically हम क्या करेंगे आज. रिवीजन है भगवत गीता के श्लोकास जो कि हमने अब तक सीखे हैं. ठीक है. तो आई गेस सबको, काफी लोगों को अब तक श्लोका याद होंगे, और सब भगवत गीता भी पढ़ते होंगे एंड चैंटिंग भी करते होंगे. इट इज ऑलमोस्ट, ये आपके बैच का ऑलमोस्ट अभी एंड आ चुका है. तो आई होप कि सब एटलीस्ट वन राउंड तो चैंटिंग करते होंगे, राइट? तो कितने लोग करते हैं, एक राउंड चैंटिंग करते हैं सब? प्लीज रेज योर हैंड्स. यू कैन रेज योर हैंड. यस, अंश, कीर्ति, मान्या. ओके. Risha. Okay. Yes. Only this many people? Okay. Okay. So we have 8 participants. Okay. I hope few people will join. So yeah, thank you so much. So yes. So it is like I said, it is almost the end of your batch. तो आपको एक राउंड तो करना ही चाहिए. जिन लोगों ने अभी अभी तक नहीं शुरू किया है, आई विल रिक्वेस्ट कि प्लीज आप एक राउंड चैंटिंग शुरू कीजिए. राइट. ओके. सो विल क्विकली हम देखते हैं कि कौन से श्लोकास हमें रिवाइज करने हैं. तो बेसिकली आज क्या करेंगे, हम बेसिकली रेसिटेशन सीखेंगे. रेसिटेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट. तो श्लोका आपको रिसाइट करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है. मीनिंग तो समझना इंपॉर्टेंट है ही, बट रिसाइट करना भी एज वेल इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. तो प्लीज आई विल, मैं थोड़े बच्चों को अनम्यूट करूंगी. दे कैन फॉलो मी. एंड जिनको मैं अनम्यूट नहीं कर रही हूँ वो भी प्लीज म्यूट पे रह के, आई विल रिक्वेस्ट कि प्लीज आप चैंट कीजिए, आप रिसाइट कीजिए श्लोका. ठीक है. बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, दैट दोज वाइब्रेशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट while you are reciting the श्लोका. तो आप प्लीज रिसाइट कीजिए साथ में. ठीक है. आई विल शेयर माय स्क्रीन फर्स्ट. जस्ट गिव मी अ मिनट. All right. So I hope you can see my screen, everyone. Yes. Okay. So the very first shloka was first chapter भगवत गीता का first chapter, very first shloka of भगवत गीता is ये था हमारा कि जब कुरुक्षेत्र में जो युद्ध हुआ था महाभारत का, सबको पता है. तो जब कौरव और पांडवों के बीच युद्ध हुआ था, तो युद्ध शुरू होने से पहले ये युद्ध संजय धृतराष्ट्र को पैलेस में बैठकर बता रहे थे कि युद्ध में क्या क्या हो रहा है, राइट? तब धृतराष्ट्र ने जो पूछा था संजय से, सबसे पहला क्वेश्चन, धृतराष्ट्र एक ही श्लोक बोलते हैं पूरी भगवत गीता में, जो कि ये पहला वाला है. तो वो पूछते हैं संजय से कि धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में जो इकट्ठा हुए हैं मेरे और पांडव पांडव मतलब पांडु के पुत्र, राइट? तो पांडु कौन थे? उनके भाई थे, राइट? एवरीवन नोज. तो पांडु के पुत्र जो युद्ध की इच्छा से वो कुरुक्षेत्र में जो इकट्ठा हुए हैं, उन्होंने क्या किया संजय? तो वो ऐसा पूछते हैं. तो श्लोका इज बेसिकली दैट मीनिंग ऑफ द श्लोका. अभी हम श्लोका रिसाइट करेंगे. आई विल अनम्यूट वन बाय वन. प्रिशा, मान्या, कीर्ति, सोमापति, Sompati. I hope I'm pronouncing your name correctly, Sompati. Please correct me. Somapti, sorry. Somapti. Yeah? Okay. Sorry. Okay. So, yes, I will unmute. Okay. So, Dhritarashtra धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे
कुरुक्षेत्रे धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः संवेदायुयुत्सवः मामकाः पाण्डवाश्चैव मामकाः पाण्डवाश्चैव किम् अकुर्वत सञ्जय किम् अकुर्वत सञ्जय धृतराष्ट्रोवाच धृतराष्ट्रोवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः समवेतायुयुत्सवः मामकाः पाण्डवाश्चैव मामकाः किम् अकुर्वत सञ्जय कुर्वत सञ्जय। ओके, तो जैसे हमने मीनिंग देखा, हु विल रीड क्विकली? वन पर्सन कैन रीड क्विकली द मीनिंग. यस, सोमपति, सॉरी, आई एम सो सॉरी. यस, सोमपति, आप रीड करोगे? Dhritarashtra said, O Sanjaya, after my sons and the sons of Pandu assembled in the place of pilgrimage at Kurukshetra, desiring to fight, what did they do? ओके, सो जैसे मैंने बोला, धृतराष्ट्र ने पूछा संजय से कि मेरे और पांडु के पुत्रों ने जो युद्ध की इच्छा से वहां पे इकट्ठा हुए हैं, उन्होंने क्या किया. ठीक है, तो आई होप एवरीवन, इफ यू हैव एनी डाउट्स, विल टेक द डाउट्स एट द एंड ऑफ द सेशन. ठीक है, हम डाउट्स एंड में लेंगे. तो अभी के लिए आपको अगर रेसिटेशन में कुछ प्रॉब्लम है तो आप मुझे बोल सकते हैं. जस्ट अ मिनट, आपको मेरा स्क्रीन नहीं दिख रहा है ना? आई थिंक आई लॉस्ट इट. आई विल शेयर इट अगेन. Can see my screen or not? हरे कृष्णा, हरे कृष्णा. यस, यू कैन सी माई स्क्रीन नाउ, राइट? सबको दिख रहा है? ओके, ठीक है. 1.15, next sloka is 1.15. What we will do is we'll go quickly little bit because we have to cover a lot of shlokas today. हमको बहुत सारे श्लोका लेने हैं आज, तो हम थोड़ा सा जल्दी जाएंगे. तो प्लीज अनम्यूट, आप अनम्यूट, आई विल अनम्यूट. आप अनम्यूट पे रह सकते हो बाद में, so that if you don't have any background noise. Also, I request again to switch on your videos. Ganak, Ansh, Stavya, Supriya, I can see you. Anyway, you are new for me, I am new for you, so हम देखेंगे एक दूसरे को तो अच्छा रहेगा, राइट? ओके, तो सेकेंड श्लोका इज चैप्टर नंबर 1, श्लोका नंबर 15. पांचजन्यम ऋषिकेशो देवदत्तम धनंजय पौंड्रम दद्मौ महाशंखम भीमकर्मावृकोदरः. सो नाउ यू कैन फॉलो मी. पांचजन्यम ऋषिकेशो पाञ्चजन्यं ऋषिकेशो देवदत्तम धनंजय देवदत्तं धनञ्जय पौंड्रम दद्मौ महाशंखम पौण्ड्रं महाशंखं भीमकर्मावृकोदरः. भीमकर्मावृकोदरः. पांचजन्यम ऋषिकेशो पाञ्चजन्यं ऋषिकेशो देवदत्तं धनंजयः देवदत्तं धनञ्जयः पौंड्रं दद्मौ महाशंखं पौण्ड्रं महाशंखं भीमकर्मावृकोदरः. भीमकर्मावृकोदरः. ठीक है, तो यहाँ पे क्या बता रहे हैं, जो जब शुरू होता है, युद्ध शुरू होने से पहले शंख बजाते हैं कि युद्ध युद्ध की घोषणा करने के लिए, राइट? तो यहाँ पे भाई जो शंख है अलग अलग पर्सन के, पांडवों के, तो उनके नाम बताए गए हैं बेसिकली. तो ऋषिकेशो मतलब भगवान कृष्ण का दूसरा नाम है ऋषिकेश, राइट?
तो उनके शंख का नाम है पांचजन्य। धनंजय माने अर्जुन, अर्जुन के शंख का नाम है देवदत्त। फिर भीम जो है बहुत बड़े कार्य करने वाले हैं, महाशंख है उनका नाम है, उनके शंख का नाम है पौंड्र। ठीक है, तो ऋषिकेश भगवान के नाम, श्री कृष्ण के नाम, सॉरी शंख का नाम है पांचजन्य। अर्जुन के शंख का नाम है देवदत्त और भीम के शंख का नाम है पौंड्रम। ठीक है, तो बेसिकली यही बताया गया है यहाँ पे। तो विल गो टू नेक्स्ट श्लोका क्विकली। यहाँ पे हम 1.16 करेंगे। ठीक है, तो जिसमें बाकी पांडवों के शंखों के नाम बताए गए हैं, विच इज अनंत विजयम राजा कुंती पुत्रो युधिष्ठिरः नकुलः सहदेवश्च सुघोष मणिपुष्पकौ। तो यू कैन फॉलो। अनंत विजयम राजा अनंत विजयम राजा कुंती पुत्रो युधिष्ठिरः कुंती पुत्रो युधिष्ठिरः नकुलः सहदेवश्च नकुलः सहदेवश्च सुघोष मणिपुष्पकौ। सुघोषमणिपुष्पकौ। राइट, तो यहाँ पे जो कुंती पुत्र युधिष्ठिर हैं जो कि राजा हैं, उनके शंख का नाम है अनंत विजय। नकुल के शंख का नाम है सुघोष, और सहदेव के शंख का नाम है मणिपुष्पक। ठीक है, समझ में आ गया सबको? राइट, आई थिंक सोमवती आपका हैंड रेस था अभी, यू हैव एनी डाउट? नहीं ना, ओके ठीक है। डाउट नहीं था, वो मुझे भी डिसाइड करना था तो इसीलिए। ओके ठीक है, यू कैन स्टे ऑन म्यूट। आप बड़े हो, इफ यू डोंट हैव एनी बैकग्राउंड नॉइस तो आप म्यूट पे रह सकते हो। ठीक है, डोंट गो ऑन म्यूट आफ्टर यू रिसाइड। ठीक है, ओके, तो विल गो ऑन नेक्स्ट श्लोका, चैप्टर नंबर 2, श्लोका नंबर 13, 2.13। तो यहाँ पे भगवान क्या बोलते हैं? देहिनो अस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्तिर धीरस्तत्र न मुह्यति। देहिनो अस्मिन् यथा देहे देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा कौमारं यौवनं जरा तथा देहांतर प्राप्तिर तथा देहान्तरप्राप्तिः धीरस्तत्र न मुह्यति। धीरस्तत्र न मुह्यते। देहिनो अस्मिन् यथा देहे देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा कौमारं यौवनं जरा तथा देहांतर प्राप्तिर तथा देहान्तरप्राप्तिः धीरस्तत्र न मुह्यति। धीरस्तत्र न मुह्यते। तो यहाँ पे भगवान क्या बोल रहे हैं कि जिस तरह से हमारा जो शरीर है वो चेंज होता रहता है ना। जैसे आप छोटे थे तब आपका शरीर, मतलब आप छोटे थे, हाइट कम था, है ना। तो इस तरह से जैसे जैसे आप बड़े होते हो शरीर चेंज होता रहता है। फिर इस तरह से बचपन से लेके युवावस्था में और फिर बुढ़ापे में शरीर इस तरह से चेंज होता रहता है। बट जो सोल होता है, शरीर के अंदर जो आत्मा होता है, वो कांस्टेंट, वो चेंज नहीं होता, वो ऐसे का ऐसा ही रहता है। राइट, तो जिस तरह से आत्मा शरीर बदलता है, वैसे मतलब शरीर बदलता है मतलब शरीर वही रहता है लेकिन उस शरीर में चेंजेस आते रहते हैं। तो हर एज के हिसाब से शरीर में चेंजेस आते रहते हैं। तो इस तरह से जो ये बात समझता है, जो सोबर पर्सन ये बात समझता है और इस चेंज से वो डिस्टर्ब नहीं होता है। ठीक है, वो विचलित नहीं होता है इस चेंज के आने से। राइट, तो जैसे डेथ के टाइम में क्या होता है कि आत्मा बॉडी बदल के दूसरे बॉडी में चला जाता है। ठीक है, तो ये जो बड़ा चेंज आया है उसको उससे वो विचलित नहीं होता, जिसको ये बात पता है कि आत्मा कभी भी चेंज नहीं होता। शरीर बदलता है बट आत्मा रहता है। मृत्यु होने के बाद भी आत्मा रहता है, शरीर टेम्पररी है, आत्मा इटर्नल है। जो ये बात समझता है वो इस चेंज से विचलित नहीं होता। ही डजंट गेट डिस्टर्ब बाय दिस चेंज। राइट, ठीक है। तो यहाँ पे भगवान बोलते हैं एज द एम्बॉडीड सोल continuously passes in this body from boyhood to youth to old age, the soul similarly passes into another body at death. तो सोल की जर्नी क्या है? जब डेथ हो जाता है तो वो दूसरे बॉडी में चला जाता है, और इसी तरह से बॉडी की जर्नी है बॉयहुड टू यूथ टू ओल्ड एज।
बॉडी भी चेंज होता रहता है, लेकिन अल्टीमेटली बॉडी क्या होता है, वहीं पे समाप्त हो जाता है। लेकिन सोल क्या करता है, सोल की जर्नी चलती रहती है, सोल आगे चला जाता है, सोल दूसरी बॉडी ले लेता है, ठीक है। तो जो सोबर पर्सन होता है, समझदार व्यक्ति जो होता है, ये समझ लेता है, वो इस चेंज से बिविल्डर नहीं होता, वो डिस्टर्ब नहीं होता, विचलित नहीं होता है, ठीक है। तो दिस इज व्हाट भगवान इज ट्राइंग टेल यू, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट श्लोका। तो we will go to next shloka which is 2.14. You can note down the numbers if you want, or if you have already then it's fine. आपके पास है अगर तो ठीक है, नहीं तो आप नंबर्स नोट डाउन कर सकते हो। दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट श्लोकास ऑफ भगवद गीता विच वी आर लर्निंग। ये हम पूरे कोर्स में हम यही जो श्लोकास हैं वो सीख रहे हैं। देर आर अराउंड 20-30 श्लोकास विच वी आर लर्निंग। तो आप इसको नोट डाउन कर सकते हो नंबर, बाद में भी आप इसके परपट भी पढ़ सकते हो भगवद गीता से, राइट। तो चैप्टर नंबर 2 श्लोका नंबर 14। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदः आगमापायिनो नित्यास् तांस्तितिक्षस्व भारत। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदः आगमापायिनो नित्यास् तांस्तितिक्षस्व भारत। ओके, यू कैन फॉलो मी नाउ। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय माता स्पर्श मात्रा कौन्तेय स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदः शीतोष्ण शीतोष्णसुखदः सुखदुःखदा आगमापायिनो नित्यास् आगमापायिनो आगमापायिनो नित्यास् तांस्तितिक्षस्व भारत। तांस्तितिक्षव भारत। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय माता मात्रा स्पर्शस्तु स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदः शीतोष्ण सुखदुःखदा आगमापायिनो नित्यास् आगमापायिनो नित्यास् नित्यास् तांस्तितिक्षस्व भारत। तांस्तितिक्षव भारत। तो यहाँ पे इस श्लोका में ये तितिक्षस्व जो शब्द है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसका मतलब होता है जस्ट ट्राई टू टॉलरेट। तो भगवान यहाँ पे क्या बता रहे हैं कि मात्रा स्पर्शास्तु तो कौनते हैं, हमारे जीवन में जो भी सुख दुख आते हैं उसको भगवान किससे कंपेयर कर रहे हैं, उसको भगवान कर रहे हैं शीतोष्ण। शीत और उष्ण मतलब कि गर्मी और सर्दी। तो गर्मी और सर्दी का सीजन जैसे आता रहता है, आता जाता रहता है, उसी तरह से हमारे जीवन में भी सुख और दुख आते जाते रहते हैं। कुछ भी परमानेंट नहीं है। सुख है अगर तो वो भी परमानेंट नहीं है, उसके बाद दुख अवश्य आएगा, और अगर दुख है तो सुख भी आएगा, ठीक है। तो बहुत सुख में बहुत ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, दुख में बहुत ज्यादा सैड होने की जरूरत नहीं है। यू डोंट नीड टू गेट डिप्रेस इन दुख और सब कुछ सैडनेस आ गया है जीवन में, कुछ उल्टा पुल्टा हो गया है, यू डोंट नीड टू वरी, वो चला जाएगा, वो टेम्पररी है, उसके बाद हैप्पीनेस भी आएगा, ठीक है। तो उसको भगवान यहाँ पे कंपेयर कर रहे हैं गर्मी सर्दी की सीजन से। जैसे गर्मी के बाद सर्दी आती है, सर्दी के बाद अगेन गर्मी आती रहती है, तो इसी तरह से हमारे जीवन में सुख दुख आते रहते हैं। हमें क्या करना है, उसको टॉलरेट करते हुए हमें क्या करना है, अपने जीवन में आगे बढ़ जाना है, ठीक है। आगमा पाइनो नित्यास ताम स्थितिक्षण, अनित्यास मतलब कि क्या है, नॉन परमानेंट है, ये चीजें परमानेंट नहीं है। तो ऑल ऑफ देम जस्ट ट्राई टू टॉलरेट, उसको क्या करना है, उसको सहन करना है, और हमें लाइफ में मूव ऑन करना है, ठीक है। समझ में आ रहा है ना आपको सबको, ठीक है। तो 2.14 है ये श्लोका। इसके बाद वाला है 2.23। तो यहाँ पे अगेन भगवान बोल रहे हैं, आत्मा के कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बता रहे हैं। बेसिकली सोल इटर्नल है, क्यों इटर्नल है वो बता रहे हैं कैसे। तो भगवान बोल रहे हैं यहाँ पे, नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। यू कैन फॉलो। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः नैनं नैनं दहति दहति पावकः पावकः न चैनम क्लेदयन्त्यापो न न चैनं चैनं क्लेदयन्त्यापो क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। न न शोषयति मारुतः। मारुतः। नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं नैनं छिन्दन्ति छिन्दन्ति शस्त्राणि शस्त्राणि नैनं दहति पावकः
नैनं दहति पावकः न चैनं क्लेदयन्त्यापो नाचैनं क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। न शोषयति मारुतः। तो मैं आपको इम्पोर्टेंट वर्ड्स बता देती हूँ। यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि, शस्त्राणि मतलब वेपन्स। नैनम दहति पावकः, पावकः मतलब अग्नि, फायर। न चैनम क्लेदयन्त्यापो, आपो मतलब वाटर, ठीक है। और मारुतः मतलब हवा, ठीक है। तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि आत्मा को न तो किसी शस्त्र से काटा जा सकता है, न ही अग्नि से जलाया जा सकता है, न ही पानी से भिगोया जा सकता है, और न ही वायु से सुखाया जा सकता है, ठीक है। तो बेसिकली बोल रहे हैं कि आत्मा इटर्नल है, इसको किसी भी तरह से नष्ट नहीं किया जा सकता, ठीक है। आपको सबको पता ही है आत्मा का साइज बहुत ही छोटा होता है, अपने हेयर के मतलब वी कैन नॉट इवन सी, अपने हेयर के टिप के 10,000 पार्ट जितना होता है, और उसको किसी भी तरह से उसको नष्ट नहीं किया जा सकता, ठीक है। तो ये यहाँ पे बता रहे हैं भगवान कि आत्मा क्यों इटर्नल, आत्मा को क्यों इटर्नल बोला जा रहा है, ठीक है। Soul can never be cut to pieces by any weapon, nor burned by fire, nor moistened by water, nor withered by the wind, ठीक है। तो यहाँ पे मतलब शस्त्राणी का वेपन, वेपन से कट नहीं किया जा सकता, अग्नि से जलाया नहीं जा सकता, पानी से सुखाया नहीं जा सकता, और वायु से सॉरी पानी से भिगोया नहीं जा सकता, और वायु से सुखाया नहीं जा सकता, ठीक है। तो नेक्स्ट श्लोका है हमारा 2.40, ठीक है। नेहाभिक्रमनाशोऽस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमपि अस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। नेहाभिक्रमनाशोऽस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पम अपि अस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। यू कैन फॉलो मी। नेहाभिक्रमनाशोऽस्ति नेहाभिक्रमनाशोऽस्ति प्रत्यवायो न विद्यते प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पम अपि अस्य धर्मस्य स्वल्पमपि अस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्, त्रायते महतो भयात्। ठीक है। तो भगवान यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट श्लोका, कि भगवान यहाँ पे बोल रहे हैं कि जैसे हम ये जो भक्ति का कर रहे हैं, हम स्पिरिचुअल एक्टिविटीज कर रहे हैं, है ना, हम चैंटिंग कर रहे हैं, हम भगवत गीता पढ़ रहे हैं, है ना, बहुत सारी एक्टिविटीज, काफी सारे लोग शायद अर्चा विग्रह की पूजा भी करते होंगे, वर्शिप करते होंगे, है ना, और वेदास वगैरह मतलब और स्क्रिप्चर्स भी पढ़ते होंगे शायद। तो ये सारी चीजें जो स्पिरिचुअल एक्टिविटी है उसमें कभी भी लॉस मतलब वो खत्म नहीं होती, उसमें कभी भी लॉस नहीं है। जबकि हम जो मटेरियल एक्टिविटीज करते हैं, मतलब कि जब हम मानो आपने जन्म लिया है अभी और आपने बहुत सारी पढ़ाई कर ली, आपने बहुत अच्छी जॉब कर ली, आपने बहुत सारे पैसे कमा लिए, है ना, बहुत सारा बहुत कुछ अचीव कर लिया है ना इस भौतिक जगत में। बट दैट एंड्स व्हेन यू डाई, राइट। जब आत्मा दूसरे शरीर में चला जाता है एक शरीर को छोड़कर, तो वो चीजें एंड हो जाती है, फिर आप फिर से जन्म लेते हो, फिर से एबीसीडी सीखते हो, फिर से आप सीनियर केजी, यूकेजी, 12th, ग्रेजुएशन, ये सारी चीजें आप फिर से करते हो, राइट। तो वहां पे आपका सब कुछ जीरो हो जाता है, जब आत्मा दूसरे शरीर में जाता है तो वहां पे सब कुछ जीरो हो जाता है। लेकिन जो स्पिरिचुअल एक्टिविटीज है वो एक क्रेडिट की तरह है, और अगर आपने इस जन्म में अगर आपने 5 माला भी की है, तो अगले जन्म में आपकी माला आप करेंगे जब, तो वो 6 काउंट 6 से शुरू होगा, इट विल नॉट बिकम जीरो। तो वही बोलना चाह रहे हैं कि स्पिरिचुअल एक्टिविटीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसमें बहुत मतलब इसमें प्रोग्रेस ही होता है, इसमें कुछ खोने का नहीं है, इसमें कुछ खोने का डर नहीं है, इट विल ओनली, वो आपका बढ़ता ही जाएगा, आप उसमें प्रोग्रेस ही करोगे, राइट। तो यहाँ पे भगवान बोल रहे हैं, और उससे क्या होगा, ये चीजें, ये स्पिरिचुअल एक्टिविटीज हमें बहुत मतलब बहुत बड़े खतरे से हमें बचा सकती है। कभी हमारे जीवन में बहुत बड़ा एक्सीडेंट होने वाला होता है, लेकिन आपने कुछ स्पिरिचुअल एक्टिविटी की है तो भगवान उसको, मैं ऐसा नहीं बोली कि ऐसा ही होता है, बट टू सम एक्सटेंट इट गेट्स द इंटेंसिटी गेट्स डाउन, राइट। तो जो भी बहुत बड़ा खतरा आने वाला होता है वो टल जाता है कभी कभी, राइट। तो ये स्पिरिचुअल एक्टिविटीज का ये एक ये बता रहे हैं भगवान जी यहाँ पे, कि ये जो एंडेवर है, जो हम प्रयास कर रहे हैं, हम स्पिरिचुअलिटी करने का, हम आध्यात्मिकता में आगे बढ़ने का प्रयास जो कर रहे हैं, यहाँ पे भगवान की भक्ति करने का प्रयास कर रहे हैं, तो भक्ति कभी नष्ट नहीं होती, राइट। वो बेसिकली वो बता रहे हैं भगवान, और वो हमें बहुत बड़े खतरे से भी बचा सकती है, ठीक है। इन दिस एंडेवर देयर इज नो लॉस और डिमिनिशन, एंड द लिटिल एडवांसमेंट ऑन दिस पाथ कैन प्रोटेक्ट वन फ्रॉम द मोस्ट डेंजरस टाइप ऑफ फियर,
ठीक है, कुछ डर नहीं रहता। अगर आप भक्ति करते हो तो आपके मन में कुछ डर नहीं रहता अल्टीमेटली, राइट। तो इसलिए मैं बोल रही थी कि आपको हर रोज एटलीस्ट हम भगवत गीता पढ़ सकते हैं, और एक राउंड चैंटिंग तो हम कर ही सकते हैं, राइट। इट टेक्स ओनली अराउंड 7 या 8 मिनट लगते हैं, है ना, एक राउंड करने में। तो आप एक राउंड चैंटिंग कर सकते हैं, ठीक है, हरे कृष्णा महामंत्र का, राइट। तो विल गो ऑन द नेक्स्ट श्लोका क्विकली। 2.47, ये दिस इज वेरी फेमस, बहुत जाना माना श्लोक है ये। तो आई होप सबको याद ही होगा। यहाँ पे भगवान बोलते हैं कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भूर्मा ते संगो अस्तु अकर्मणि। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भूर्मा ते संगो अस्तु अकर्मणि। तो भगवान यहाँ पे बोल रहे हैं, ठीक है, वन यू कैन फॉलो मी फर्स्ट। कर्मण्येवाधिकारस्ते कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भूर् मा कर्मफलहेतुर्भुर् मा ते हेतु संगोऽस्त्व अकर्मणि। सॉरी, मा ते संगस्त्व अकर्मणि। ठीक है। जो ये है, उसको हम ए बोलते हैं, अस्व, बोलते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो इफ यू आर रीडिंग फ्रॉम हियर, इंग्लिश में आप रीड कर रहे हो तो इसको हम लगाएंगे यहाँ पे, ठीक है। माते संगो अस्व अकर्मणि, ठीक है। तो यहाँ पे भगवान बोल रहे हैं कि जो आप कर्म करते हैं, हम जो कर्म करते हैं, हम जो भी एक्शन करते हैं, अच्छे बुरे जो भी काम करते हैं, उसका जो रिजल्ट आता है उस पे हमारा अधिकार है। वो हम चूज करते हैं हम क्या कर रहे हैं, बट उसका जो रिजल्ट आता है, उसका जो फल मिलता है, उस पे हमारा अधिकार नहीं है, वो हमारे हाथ में नहीं है, हमारे कंट्रोल में नहीं है, ठीक है। तो हमें ये रखना भी नहीं चाहिए, हमें फल से आसक्ति नहीं रखनी चाहिए। हमें बस अपना कर्म करना चाहिए, और ऐसा भी नहीं सोचना चाहिए कि अगर कुछ अच्छा हो गया, एग्जाम में बहुत अच्छे मार्क्स आ गए, या आपने पढ़ाई कर ली, आप टॉपर हो गए, तो ये नहीं सोचना चाहिए कि ये सिर्फ मेरी पढ़ाई की वजह से हुआ है ना। वहां पे बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं। हो सकता है कि आपने बहुत अच्छे से पढ़ाई की, बट एग्जाम के अगले दिन ही आप बीमार हो गए, यू कुडंट अटेंड द एग्जाम, राइट। तो वो हो सकता है। तो इसलिए अगर अच्छा फल भी आता है या फिर बुरा फल भी आता है, तो आप ही अकेले फैक्टर नहीं हो। यू आर नॉट द डूअर ओनली, यू आर नॉट द ओनली डूअर। आप ही नहीं कर रहे हो, वहां पे बहुत सारे फैक्टर्स काम करते हैं। तो भगवान यही बोल रहे हैं कि आप अपना काम करो, बट जो रिजल्ट आता है उसका उससे आप आसक्ति, उससे अटैचमेंट मत रखो, क्योंकि वो आपके हाथ में नहीं है। और ऐसा भी नहीं सोचना चाहिए कि ठीक है, मेरे हाथ में कुछ है ही नहीं, भगवान ही सब करते हैं तो भगवान ही देख लेंगे। ये भी नहीं सोचना चाहिए। हमें अपना 100% देना है, और जो रिजल्ट आएगा वो भगवान पे, मतलब भगवान पे छोड़ देना है। मतलब कि उससे हमें बस अटैचमेंट नहीं रखना है, क्योंकि उस पे हमारा कंट्रोल नहीं है, राइट। तो भगवान बोल रहे हैं, यू हैव अ राइट टू परफॉर्म योर प्रिस्क्राइब ड्यूटी, बट यू आर नॉट एंटाइटल्ड टू द फ्रूट्स ऑफ एक्शन। नेवर कंसिडर योर सेल्फ द कॉज ऑफ द रिजल्ट ऑफ योर एक्टिविटीज, एंड नेवर बी अटैच टू नॉट डूइंग योर ड्यूटी, राइट। हम अपने आप को कारण भी मत मानो कि मेरी वजह से हुआ है जो भी हुआ है, या तो फिर आप इसकी वजह से आप अपनी ड्यूटी से मुंह भी मत कर, मतलब आप अपनी ड्यूटी से पीछे भी मत हटो, राइट। आपको अपनी ड्यूटी करनी है। बाकी जो भी रिजल्ट आता है वो तो आना ही है, ठीक है। तो यहाँ पे ये बोला गया है, ओके। तो विल गो ऑन द नेक्स्ट श्लोका। ये हमने रिसाइट करा ना, कर्मण्यवादी का रास्ते वी रिसाइटेड, राइट। ओके, सो नेक्स्ट इज 3.21। यहाँ पे भगवान बोल रहे हैं कि यद यद आचरति श्रेष्ठ तत्तद एवेतरो जनः स यत् प्रमाणम कुरुते लोकस्तद अनुवर्तते। यद यद आचरति श्रेष्ठ तत्तद एवेतरो जनः स यत् प्रमाणम कुरुते लोकस्तद अनुवर्तते। यू कैन फॉलो मी। यद यद आचरति श्रेष्ठ यद्यदाचरिष्यति यद्यद् आचरति श्रेष्ठः तत्तद एवेतरो जनः तत्तद् एवेतरो जनः स यत् प्रमाणं कुरुते स यत् प्रमाणं कुरुते लोकस्तद अनुवर्तते। लोकस्तद् अनुवर्तते। यद यद आचरति श्रेष्ठ यद्यद् आचरति श्रेष्ठः तत्तद एवेतरो जनः तद्वेतरो जनः स यत् प्रमाणं कुरुते
प्रयत्नाः कुरुते लोकस्तद अनुवर्तते। लोकस्तनुवर्तते। ओके, तो यहाँ पे भगवान बोल रहे हैं कि जो श्रेष्ठ लोग होते हैं, जो लीडर्स होते हैं, बेसिकली जो बहुत मतलब ऊंची पोजीशन पे होते हैं, तो क्या करते हैं, व्हाट अ ग्रेट मैन परफॉर्म्स, बाकी सारे जो लोग होते हैं, सामान्य लोग जो होते हैं, वो उनको फॉलो करते हैं, है ना। तो अगर आप अपनी क्लास में जैसे मॉनिटर हो तो देखेंगे लोग आपको ऑब्जर्व करेंगे कि अच्छा, अगर आप ज्यादा मतलब एकदम डिसिप्लिन से रह रहे हो तो वो आपकी तरह आपको फॉलो करेंगे। अगर आप ही नहीं कर रहे हो अच्छी तरह से काम, आप ही जो आपकी ड्यूटीज है वो नहीं कर रहे हो, तो बाकी सारे बच्चे भी आपको फॉलो करेंगे, मतलब अब बाकी सारे बच्चे को भी आप डिसिप्लिन नहीं कर सकते, राइट। तो यहाँ पे बोला गया है कि जो श्रेष्ठ लोग होते हैं उसके उनके आचरणों को लोग फॉलो करते हैं, और वो जो श्रेष्ठ लोग होते हैं वो एक स्टैंडर्ड बना देते हैं, राइट। एक स्टैंडर्ड से वो काम करते हैं, उसी को लोग फॉलो करते हैं। जो सामान्य लोग होते हैं वो उनको फॉलो करते हैं, जैसे कि हमारे प्राइम मिनिस्टर, राइट। हमारे प्राइम मिनिस्टर जहां भी जाते हैं वो भगवत गीता गिफ्ट करते हैं, आपने देखा होगा न्यूज में। तो सामान्य लोग को भी पता चलता है कि हाँ भाई, प्राइम मिनिस्टर अगर भगवत गीता दे रहे हैं किसी को, तो इट मस्ट बी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। दैट थिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, तो इसीलिए प्राइम मिनिस्टर भी किसी को गिफ्ट कर रहे हैं। तो सामान्य लोग भी फिर भगवत गीता का महत्व समझते हैं, और वो खुद रीड करने का या खुद किसी को गिफ्ट देने का या इस तरह से उसमें इन्वॉल्व होने का ट्राई करते हैं। ठीक है, तो इस तरह से जो श्रेष्ठ लोग, जैसे जैसे जनक महाराज हो गए हमारे शास्त्रों में, और बहुत सारे मतलब ऐसे लोग हो गए जिनको हम फॉलो करते हैं, जो प्रभुपाद हैं, शिला प्रभुपाद हैं। तो उन्होंने, आपने देखा है कि उन्होंने किस तरह से कितनी मतलब 70 ईयर्स में उन्होंने विदेश में जाकर के, जो लोग बिल्कुल भी कृष्णा का नाम तक नहीं जानते थे, कुछ भी नहीं जानते थे, उनको उन्होंने भक्त बनाया। तो वो एक एकदम परफेक्ट गुरु है। ठीक है, मोदी जी एकदम परफेक्ट प्राइम मिनिस्टर है। जैसे कि जो मतलब आपने आपके आइडल भी होंगे किसी स्पोर्ट्स में या वगैरह, या जिनके जैसा आप बनना चाहोगे, राइट। और हम सब भी, इवन हम सब भी जहाँ पे जिस स्तर पे हम हैं, मतलब आप अगर स्टूडेंट हो तो आप अपनी क्लास में हो, आप लोग, आपको लोग मतलब देखते होंगे, ऑब्जर्व करते होंगे। ई गुरुकुल में के जाने के बाद आपके बहुत मतलब चेंजेस आएंगे थोड़े आपके उस अंदर। तो वो लोग ये ऑब्जर्व करते होंगे। तो हर व्यक्ति की रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने अपने स्तर पर बहुत ज्यादा ये होती है कि हम अपना बिहेवियर इस तरह से रखें, कि हम अपना आचरण इस तरह से रखें कि हम लोगों को इंस्पायर कर पाए, राइट। हम अपना आचरण अच्छा रखें, ताकि लोग हमसे इंस्पायर होके पूरे समाज की मतलब भलाई हो सके, राइट। तो इस तरह से यहाँ पे भगवान बोल रहे हैं कि वॉट एवर एक्शन अ ग्रेट मैन परफॉर्म्स कॉमन मैन फॉलो, एंड वॉट एवर स्टैंडर्ड्स ही सेट्स बाय एग्जाम्पलरी एक्ट्स ऑल द वर्ल्ड परस्यूज। ठीक है, जैसे शिला प्रभुपाद अभी आज की दुनिया में, हर मतलब दुनिया में हर ऑलमोस्ट हर कंट्री में भगवान प्रभुपाद ने अपना संदेश कृष्णा कॉन्शियसनेस को पहुंचाया है। बहुत सारे लोग इसको फॉलो करते हैं, विदेशी लोग इसको फॉलो करते हैं, राइट। तो हमें तो फिर उनको फॉलो करना ही चाहिए, राइट। तो इस तरह से, तो ओके ठीक है, विल रिसाइड दिस, नहीं हमने ये रिसाइड किया। तो यहाँ पे बस भगवान ये बोलना चाह रहे हैं कि जो श्रेष्ठ लोग होते हैं वो अपने आचरण से, अपने काम से, अपने कर्मों से इस तरह का स्टैंडर्ड सेट करते हैं जिसको सामान्य लोग फॉलो करते हैं। ठीक है, तो विल गो टू नेक्स्ट श्लोका विच इज 4.7। हाँ, ये भी बहुत फेमस है, राइट। तो यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। यदा यदा हि धर्मस्य यदा यदा हि यदा हि धर्मस्य धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, ग्लानिर्भवति भारतः भारतः अभ्युत्थानम् अधर्मस्य अभ्युत्थानमधर्मस्य अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। तदात्मानं तदात्मानं सृजाम्यहम्। सृजाम्यहम्। यदा यदा हि धर्मस्य यदा यदा हि यदा हि धर्मस्य धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, ग्लानिर्भवति ग्लानिर्भवति भारत भारतः अभ्युत्थानम् अधर्मस्य अभ्युत्थानमधर्मस्य अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। तदात्मानं तदात्मानं सृजाम्यहम्। सृजाम्यहम्। ओके, सो भगवान यहाँ पे एक श्योरिटी देते हैं, क्या कहते हैं कि जब जब धर्म की ग्लानि होती है, जब जब धर्म की हानि होती है, ठीक है, जब जब धर्म डाउन होता है और समाज में अधर्म बढ़ता जाता है ना, लोग, बहुत सारे लोग पापी बन जाते हैं, बहुत सारे बुरे कर्म करने लगते हैं सोसाइटी में, तब क्या होता है कि तब भगवान सृजाम्यहम्, मतलब कि तब तब मैं आता हूँ, अपने आप को मैनिफेस्ट करता हूँ,
तब तब मैं अवतार लेके आता हूँ। ठीक है, तो भगवान बोल रहे हैं कि जब जब धर्म की हानि होती है और अधर्म बढ़ जाता है, तब तब मैं क्या करता हूँ कि मैं इस जगत में मतलब अवतार लेके आता हूँ, इस जगत में खुद को मैं मैनिफेस्ट करता हूँ। ठीक है, whenever and wherever there is a decline in religious practice, O descendant of Bharata, and a predominant rise of irreligion, at that time I decide descend myself। ठीक है, तो तब तक भगवान आते हैं। तो नेक्स्ट श्लोका जो है इसके कंटिन्यूशन में है, पहले इसको आप देख लीजिए ध्यान से। जब जब धर्म की हानि होती है और अधर्म बढ़ता है, तब भगवान बोल रहे हैं मैं आता हूँ। और आने के बाद भगवान क्या करते हैं, ये भगवान बोल रहे हैं। तो यहाँ पे भगवान बोल रहे हैं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। परित्राणाय साधूनां परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। भवामि युगे युगे। ठीक है, तो आई विल रिक्वेस्ट अगेन, मैं एक बार फिर सबसे कहना चाहूंगी कि जो लोग म्यूट पे हैं वो लोग भी रिसाइट कर सकते हैं। यू कैन अनम्यूट इवन योरसेल्फ एंड रिसाइट विथ मी। ठीक है, क्योंकि ये रिसिटेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। भगवत गीता के श्लोकारक का रेसिटेशन का जो वाइब्रेशन होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप प्लीज रिपीटेडली रिसाइट करने का ट्राई करिए। और आपको याद भी काफी सारे लोगों को याद भी हो गए होंगे श्लोका, आपने वीडियोस भी भेजी होंगी आई होप। तो प्लीज आप रिसाइट कीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे भगवान बोल रहे हैं, जैसे भगवान ने अगले श्लोक में बोला कि जब जब धर्म की हानि होती है और धर्म बढ़ता है तब तब मैं आता हूँ। अब यहाँ पे भगवान बोल रहे हैं कि मैं 3 काम करता हूँ। आने के बाद क्या करते हैं भगवान, परित्राणाय साधु नाम, जो साधु संत होते हैं, जो अच्छे लोग होते हैं, उनको क्या करते हैं भगवान, बचाते हैं, उनकी 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 सुरक्षा रक्षा करते हैं। विनाशाय च दुष्कृताम, सेकेंड थिंग इज भगवान जो बुरे लोग होते हैं, जो दुष्कृताम होते हैं, दुष्ट लोग जो होते हैं, उनका विनाश करते हैं। और क्या करते हैं, धर्म संस्थापनार्थाय, और धर्म की फिर से स्थापना करते हैं। ठीक है, जो धर्म की हानि हुई थी उसको धर्म की फिर से भगवान क्या करते हैं, स्थापना करते हैं। कुरुक्षेत्र के दो युद्ध के बाद भगवान ने दो युधिष्ठिर जी को फिर से राजा बनाया। राइट, हाँ तो यहाँ पे भगवान ने क्या किया, धर्म की स्थापना की। राइट, जो महाभारत का युद्ध था वो था धर्म और अधर्म के बीच। तो जो जब वो खत्म हो गया तो भगवान ने धर्म को स्थापित किया, है ना, भगवान ने युधिष्ठिर जी को राजा बनाया। तो इस तरह से भगवान ने धर्म की स्थापना फिर से की। तो भगवान बोलते हैं कि साधु संतों की रक्षा के लिए फर्स्ट थिंग, सेकेंड थिंग दुष्टों का विनाश करने के लिए, और थर्ड थिंग धर्म की स्थापना करने के लिए मैं हर युग में, भगवान बोलते हैं संभवामि युगे युगे, हर युग में मैं आता हूँ। ठीक है, तो आपने सुना होगा कि कलयुग में भी भगवान आएंगे। भगवान आए थे चैतन्य महाप्रभु के रूप में। राइट, अभी एक और अवतार भगवान का आना बाकी है कलयुग के अंत में, जो कि है कल की अवतार। राइट, तो भगवान हर युग में आते हैं अवतार लेके, इस तीन चीजों को करने के लिए। ठीक है, टू डिलीवर द पायस एंड टू एनहाइलेट द मिसक्रिएंट्स एज वेल एज टू रीएस्टैब्लिश द प्रिंसिपल्स ऑफ रिलीजन, एंड आई माई सेल्फ अपीयर मिलेनियम आफ्टर मिलेनियम। ठीक है, हर युग में भगवान आते हैं। ठीक है, विल गो ऑन नेक्स्ट विच इज 4.9। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे भगवान बोल रहे हैं, अपने बारे में बोल रहे हैं भगवान। ठीक है, जन जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सो अर्जुन। भगवान बोल रहे हैं, यस यू कैन फॉलो मी। जन्म कर्म च मे दिव्यम जन्म कर्म च मे दिव्यम् एवं यो वेत्ति तत्वतः एवं विनयो तत्त्वतः वेति एवं यो वेत्ति तत्वतः एवं यो यो वेत्ति वेति तत्त्वतः तत्त्वः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म यत्त्वा देहं त्यक्त्वा पुनर्जन्म देहं पुनर्जन्म इति मामेति सो अर्जुन। इति मामे। मामे इति सोऽर्जुन। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे हमने जो ये एपोस्ट्रोफी लगाया है उसके लिए अगेन हमने ए लगाया है। ठीक है, नैति मामेति सो अर्जुन। ठीक है, तो यहाँ पे भगवान क्या बोलते हैं कि जन्म कर्म च मे दिव्यम, मतलब कि मेरा जो जन्म और मेरा जो कर्म दोनों ही क्या है, ट्रांसेंडेंटल है, दिव्य है। इसका मतलब क्या हुआ
कि भगवान का जन्म हमारे जैसा नहीं है, हम जैसे जन्म लाते हैं, वी कैन नॉट डिसाइड अवर पेरेंट्स। हम्म, हरे कृष्णा, आई एम सो सॉरी, माय नेटवर्क वाज डाउन। आई होप यू कैन हियर मी नाउ। यस, okay, sorry. I will share my screen again. We were on the shloka number. Just give me a minute. यस, तो भगवान यहाँ पे बोल रहे हैं कि मेरा जन्म और कर्म दोनों ही दिव्य हैं। भगवान का जन्म हमारे जैसा नहीं है। भगवान अपने पेरेंट्स चूज करके आते हैं। भगवान कब जन्म लेंगे, किसके यहाँ पे जन्म लेंगे, ये सारी चीजें भगवान की डिसाइड करते हैं, खुद डिसाइड करते हैं, जो कि हम नहीं कर सकते। तो इसको क्या बोलते हैं, दिव्य। तो भगवान का जन्म दिव्य है और भगवान का जो कर्म है वो भी दिव्य है। तो जैसे कि हम कुछ पाप कर देते हैं या हम किसी को मार देते हैं या कुछ ऐसा करते हैं, तो उसका हमें फल भुगतना पड़ता है, राइट। भगवान को ये सारी चीजें इफेक्ट नहीं करती हैं। भगवान अगर कंस को मार रहे हैं, कि भगवान अगर रावण को मार रहे हैं, तो भगवान को उसका पाप नहीं लगता। भगवान को ये उनका उसका जो फल है वो रिएक्शन से वो ऊपरे है। भगवान जो है, हम उनके जो कर्म है वो उनका रिएक्शन नहीं होता कुछ, राइट। तो उनका जो कर्म है वो दिव्य है। भगवान ने अगर गोवर्धन पर्वत उठा लिया है तो हम ऐसा डाउट नहीं कर सकते कि भगवान ने कैसे उठा लिया। वो भगवान है, वो कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से उनका कर्म भी दिव्य है, उनका जन्म भी दिव्य है। एवं यो वेत्ति तत्वतः, जो इसको अच्छी तरह से जान लेता है, मतलब जो इस पे विश्वास कर लेता है, जिसको पूरी श्रद्धा से ये मान लेता है, त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म, उसको ये देह, ये शरीर त्याग करने के बाद पुनर्जन्म नैति मामेति सो अर्जुन, उसको पुनर्जन्म नहीं लेना पड़ता। वो बेसिकली बर्थ रेट्स के चक्कर से निकल जाता है, वो इस साइकिल से बाहर निकल जाता है और क्या होता है, सीधे भगवान के पास जाता है। वो भगवान के इटर्नल अबॉर्ड को अटेन करता है, ठीक है। वो भगवान के धाम चला जाता है, ठीक है। वो जन्म कर्म के चक्कर से, जन्म और मृत्यु के चक्कर से निकल जाता है। कौन निकल जाता है, जो ये मान लेता है कि भगवान का जन्म और उनके कर्म दोनों ही क्या है, दिव्य है, ट्रांसेंडेंटल है, ठीक है। तो दिस इज व्हाट ही इज ट्राइंग टू से, वन हु नोज द ट्रांसेंडेंटल नेचर ऑफ माय अपीयरेंस एंड एक्टिविटीज डज नॉट अपॉन लिविंग दिस बॉडी टेक हिज बर्थ अगेन इन दिस मटीरियल वर्ल्ड बट अटेन्स माई इटर्नल अबॉर्ड, ओ अर्जुना। तो बेसिकली मोक्ष मिल जाता है, ठीक है। जन्म मृत्यु के साइकिल से निकलना मतलब कि लिबरेशन, ठीक है। वो भगवान के धाम चला जाता है जहां से कभी वापस नहीं आना पड़ता। तो नेक्स्ट श्लोका हमारा है, वी हैव आई थिंक वन मोर श्लोका टू गो। ठीक है। अंतकाले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरं यः प्रयाति समद्भावं याति नास्ति अत्र संशयः। अंतकाले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरं यः प्रयाति समद्भावं याति नास्ति अत्र संशयः, ठीक है। यू कैन फॉलो मी। अंतकाले च मामेव, आप लोग, अंतकाले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरं। स्मरन् मुक्त्वा कलेवरम्। बाकी डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं, आपको कुछ डाउट है तो आप पूछ सकते हो रेसिटेशन में, ठीक है। यू कैन रेज योर हैंड इफ यू हैव एनी डाउट इन द रेसिटेशन। आपको कोई वर्ड समझ में नहीं आ रहा है तो आप पूछ सकते हो, ठीक है। ओके, बट प्लीज रिसाइट, ओके। तो अंत काले च मामेव,
अन्तकाले मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरम् स्मरन् मुक्त्वा कलेवरम् यः प्रयाति समद्भावम् यः प्रयाति समद्भावम् याति नास्ति अत्र संशयः। याति नास्ति तत्र संशयः। ओके, तो भगवान यहाँ पे बोल रहे हैं कि अंत काले च मामेव, मतलब कि अंत काल में, अंत काल मतलब कि जब कोई किसी की मृत्यु हो रही है, तब जब ये देह छोड़ते टाइम अगर कोई भगवान का, ओनली एंड ओनली भगवान का स्मरण करता है, ये नहीं सोचता कि मेरी कितनी प्रॉपर्टी रह गई, या मेरे बच्चे पीछे रह गए, या फिर मेरा यहाँ पे मैंने घर बनाया था वो रह गया, मुझे ये वो यूज करना था, मुझे अमेरिका जाना था वो रह गया। अंत काल में क्या करते हैं, जो अंतिम समय जब आता है, तब भगवान को अगर याद कर लेता है जो व्यक्ति, यह प्राति, और इस तरह से जो जाता है, वो क्या होता है, इसमें कोई डाउट नहीं है कि वो सीधे क्या होता है, वो सीधे मेरे पास आता है। मतलब कि अगर आप अंत काल में भगवान को अगर याद कर पाओ, तो आप सीधे, आप अगेन इस जन्म मृत्यु के चक्कर से निकल जाओगे, और आप सीधे भगवान के पास पहुंच जाओगे, भगवान के धाम चले जाओगे, और इसमें कोई डाउट नहीं है। भगवान यहाँ पे बहुत अश्योर कर रहे हैं, यहाँ पे बोल रहे हैं कि कुछ कुछ डाउट नहीं है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि भगवान खुद बोल रहे हैं कि कोई डाउट नहीं। किस बात में? अगर एट द एंड ऑफ द लाइफ आपने, वाइल क्विटिंग दिस बॉडी, आपने अगर भगवान को याद कर लिया, तो दैट पर्सन वंस अटेन्स माय नेचर, भगवान को प्राप्त कर लेता है वो व्यक्ति। ठीक है, तो इसीलिए हम क्या कर रहे हैं, हम यही प्रैक्टिस कर रहे हैं। यहाँ पे हम चैंटिंग क्यों कर रहे हैं? हम भगवान को भगवान के नाम का चैंटिंग कर रहे हैं, ताकि प्रैक्टिस, किसी चीज की अगर आपको बहुत ज्यादा प्रैक्टिस हो जाए, सुबह सुबह आपने कोई गाना सुन लिया, पूरा दिन वो गाना चलता रहता है ना माइंड में, बैकग्राउंड में बजता रहता है, राइट? तो इसलिए आपको क्या करना है, सुबह उठ के सबसे पहले चैंटिंग करनी है, ताकि वो चैंटिंग पूरी पूरे दिन आपके माइंड में रहे, राइट? भगवान का नाम आपके माइंड में रहे। तो इसी तरह से इसलिए भगवान बोल रहे हैं कि इफ यू अगर आप मृत्यु के समय मुझे याद कर ले तो, एंड इट्स नॉट इजी, राइट? ये बहुत मुश्किल है, मृत्यु के समय इतना पेन होता है, इतना दर्द होता है कि भगवान याद नहीं आते, है ना? तो इसीलिए हमें क्या करना है, पूरी लाइफ अगर भगवान का नाम लिया है, तो प्रैक्टिस से भगवान याद आ जाएंगे, है ना, होपफुली। तो अगर ये हो गया, तो हम क्या कर सकते हैं, इस जन्म मृत्यु के साइकिल से निकल सकते हैं। ठीक है, ये दुखालयम अशाश्वतम जो है, ये मटेरियल वर्ल्ड, यहाँ से हमेशा हमेशा के लिए बाहर हो सकते हैं इस साइकिल से। ठीक है, तो दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट श्लोका। एंड द लास्ट श्लोका इज 10.8। ओके, चैप्टर नंबर 10 श्लोका नंबर 8। यहाँ पे भगवान बोल रहे हैं, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, अहम सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भाव समन्वितः। यस, यू कैन रिसाइट, अहम सर्वस्य प्रभवो अहं सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते मतः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां इति मत्वा भजन्ते माम् बुधा भाव समन्वितः। बुधा भावसमन्विताः। अहम सर्वस्य प्रभवो अहं सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते मतः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां इति मत्वा भजन्ते माम् बुधा भाव समन्वितः। बुधा बुधा भावसमन्विताः। भावसमन्वितः। हाँ, तो भगवान यहाँ पे बोल रहे हैं, आपने वो सेशन किया होगा जिसमें पर्ल की एक माला थी, राइट? वहां पे भगवान क्या बोल रहे थे कि मैं इस पर्ल की माला का जो धागा है ना, वो मैं हूँ, राइट? सारा जगत मुझ पे आश्रय करता है। तो यहाँ पे भगवान वही बोल रहे हैं कि अहम सर्वस्य प्रभुवो, आई एम द सोर्स ऑफ ऑल स्पिरिचुअल एंड मटीरियल वर्ल्ड। दोनों टाइप के जो दुनिया है, एक स्पिरिचुअल वर्ल्ड है, एक मटीरियल वर्ल्ड है, भौतिक जगत और आध्यात्मिक जगत, उसमें जो भी है, जो भी सारी चीजें है, उसका सोर्स मैं हूँ, उसका अल्टीमेट सोर्स मैं हूँ। एवरीथिंग एमिनेट्स फ्रॉम मी, सब कुछ मुझसे ही आता है। एंड जो समझदार व्यक्ति, जो बुद्धिमान व्यक्ति ये इसको परफेक्टली जान लेता है ना, इस पे पूरी तरह से श्रद्धा से इसको बिलीव करता है, उसको जान लेता है, वो मेरी भक्ति में, वो मेरी डिवोशनल सर्विस में लग जाता है पूरे हृदय से, है ना, पूरी श्रद्धा के साथ वो मेरी भक्ति में लग जाता है। ठीक है, तो भगवान बोल रहे हैं कि सारी चीजों का सोर्स मैं हूँ, आई एम द अल्टीमेट सोर्स, आई एम द डिजाइनर, आई एम द क्रिएटर, मैं ही सब चीजों का सोर्स हूँ, सब कुछ मुझसे ही आता है। और जो बुद्धिमान व्यक्ति इस बात को समझ लेता है, वो मेरी भक्ति में पूरे हृदय से लग जाता है। ठीक है, तो वी आर ऑल्सो ट्राइंग टू डू, हम भी यहाँ पे भक्ति करने का प्रयास कर रहे हैं पूरे हृदय से,
राइट। और हमें भी ये जन्म कर्म जो भगवान का है वो दिव्य है, वो मानना है। हमें मानना है कि भगवान ही सब कुछ, सारी चीजों के सोर्स हैं। ही इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एवरीथिंग। ओके, यहाँ भी और स्पिरिचुअल वर्ल्ड में भी। ठीक है, तो ठीक है, अभी हम वी कैन टेक द डाउट्स। इफ यू हैव एनी डाउट्स इन रिसाइटिंग, इवन इन मीनिंग, एनीवे, आपका कुछ भी डाउट है, कुछ भी कहीं पे भी आपको थोड़ा सा ये है, श्लोक नहीं रिसाइट कर पा रहे हो आप, या कोई वर्ड समझ में नहीं आया, यू कैन रेज योर हैंड, वी कैन टेक योर डाउट्स। ओके, आई थिंक सबको सब कुछ समझ में आ गया है। आई होप यू विल रिसाइट दिस श्लोकास अगेन एंड अगेन, राइट। एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। तो हम यहाँ पे ये सेशन एंड कर सकते हैं अभी। तो प्लीज रिसाइट द श्लोकास। आई गेस ये हमारा जो लेवल 1 और लेवल 2 का जो था उसके सारे श्लोका का रिवीजन हो गया है। यू कैन ऑल्सो मेमोराइज दिस एंड सेंड वीडियोज टू योर कोऑर्डिनेटर इफ इट इज इंस्ट्रक्टेड। आई डोंट नो अबाउट दिस बैच, बट अगर आपको बोला गया है और किसी ने आपने अभी तक नहीं भेजा है तो आप भेज सकते हो वीडियो, ठीक है, मेमोराइज करके। तो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, पेशेंटली सुनने के लिए। और किसी का कुछ डाउट है तो आप कोऑर्डिनेट, बाद में कुछ अगर डाउट है तो आप कोऑर्डिनेटर मैम से पूछ सकते हो व्हाट्सएप पे। एंड प्लीज रीड द पर्पस ऑल्सो, प्लीज रीड द पर्पस ऑल्सो। भगवत गीता में जो इसके अर्थ समझाया गया है, इसका प्रभुपाद ने जो लिखा है, आप रीड कर सकते हो। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर listening, and keep chanting and be happy. Hare Krishna everyone. Thank you. Hare Krishna.